अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मनमर्सी से अवाम इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि चाहते हैं कि इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ना जाने राइटर क्यों इस ड्रामे को खींच खींच के लंबा किए जा रहा है। कोई ऐसी स्टोरी बाकी नहीं रही। लोग ड्रामा पूरा देखने की बजाय अब सिर्फ प्रोमो और टीजर पे इक्तफा कर रहे हैं। आप ये ड्रामा कैसे देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मंशा शुरू से ही बहुत ज्यादा मुंहजोर थी और अपनी मनमर्जियां करने की आदी बन चुकी थी। कहीं ना कहीं कसूरवार इसकी अपनी माँ भी थी। वो जो गलती करती माँ फौरन कवर कर जाती, पर्दा डाल देती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मनमर्जियां इतनी बढ़ गई कि वो अब किसी की नहीं सुनती थी, किसी का लिहाज नहीं करती थी। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन उसने अपने माँ बाप को बताना तक गवारा ना समझा। वो कहती थी कि जिंदगी मेरी है तो मैं खुद इसको अपने हिसाब से जीऊंगी। अब जब शुजा उसको तलाक दे देता है तो वो ये बात भी अपने घर वालों से छुपाती है। अब जब उसकी माँ को खबर होती है कि मंशा को तलाक हो चुकी है, ये खबर सुनते ही उसकी माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। अब बार बार ज़ारा उसे कॉल करके कह रही है कि हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं होती और उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। अब वो वहां पे पहुंचती है अपनी माँ के जनाजे पे, तो उसका बाप साफ कह देता है कि तुम्हारी माँ की आखिरी वसीयत यही थी कि तुम उनका मुंह ना देखो। तब वहां पे वो बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट करती है और सारा इल्जाम ज़हरा पे देती है कि इसने बर वक्त मुझे बताया ही नहीं। तलाक की बात सुनते ही मंशा की माँ के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, हमारे खानदान में ये लफ्ज इतना मायूब समझा जाता है, लेकिन तुम लड़की कितने धड़ल्ले के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हो। तो मंशा कहती है कि ठीक है, हो गई, मैं कोई दुनिया की कोई पहली लड़की हूँ जिसको तलाक हुई है। मंशा अपनी बातें करके वहां से चली जाती है, ये देखे बगैर कि उसकी माँ की कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा वो निढाल हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। मंशा के बाप का भी बीपी शूट कर जाता है। दादा जान भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, इस तरह के छोटे मोटे मामलात को आप बखूबी निपटना जानते हैं, लिहाजा फिक्र ना कीजिए। ज़ारा यहाँ बार बार मंशा को कॉल करती है, सिचुएशन की बारे में आगाह करती रहती है, लेकिन मंशा टच से मस नहीं होती। ज़ारा कहती है कि तुम्हें ताई जान बुला रही हैं, तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंचो, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, उन्होंने ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। ज़ारा हमजा को भी कॉल करती है और उसे भी सारी तलाक देती है। यहाँ पे अब्दुल हादी और बाकी घर वाले भी आ जाते हैं। डॉक्टर घर वालों को बताते हैं कि इन्होंने कोई ज़हनी स्ट्रेस ले लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको ब्रेन हैमरेज हो जाए, या इन्हें होश आ जाए, या इनकी कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। मंशा की माँ की आखिरी सांसें चल रही होती हैं, वो अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही होती हैं। वो ज़ारा से कहती हैं कि मंशा को बुलाओ, पर मंशा को ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ की बिगड़ती तबीयत का ज़ारा उससे झूठ बोल रही है। ज़ारा बार बार बताती है कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। लेकिन मंशा को नींद इतनी इस वक्त प्यारी होती है कि वो मोबाइल तकिए के नीचे देती है और सो जाती है। लेकिन मंशा को तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो हॉस्पिटल गई तो सारे फिर मिलकर उसे जलील करेंगे और ज़ारा की वाह वाह होगी और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन यहाँ तो सारा मंजर ही बदल गया, यहाँ तो मंशा की दुनिया ही उजड़ गई। ये क्या हो गया? मंशा को अब पछतावा होने लगता है कि काश वो बर वक्त ज़ारा की बात सुन लेती तो क्या हो जाता। लेकिन वो अपने आप को कोसने लगती है, रोने लगती है, लेकिन अब किसी चीज का कोई फायदा नहीं। बजाय इसके कि वो तस्दीक करती, पूछती कि ज़ारा की कही गई बात सच है या नहीं, वो किसी की परवाह नहीं करती। वीवर्स देखना चाहते हैं कि आखिर मंशा का अंजाम क्या होता है, क्योंकि शुजा ने जो काटा वो उसने बो लिया। उसके अलावा दादा जान भी ठीक हो चुके हैं, उनको भी सजा मिल चुकी है सीरत की सूरत में कि वो इंतकाल कर गई है। अब मंशा के साथ क्या होता है? मंशा की बारी आ चुकी है। एक तरफ मंशा की माँ की आखिरी रसूमात अदा की जा रही होंगी, लेकिन मंशा यहाँ पे तड़प तड़प कर सबसे इल्तिजाएं कर रही होगी कि उसे आखिरी दफा उसकी माँ का दीदार कर देने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उसके बाप के सख्त तरह से अल्फाज होंगे, वो किसी भी किस्म का मंशा के साथ कोई लचक नहीं बरतेंगे और वो साफ कह देते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं आओगी, तुम चली जाओ। जिस तरह तुम्हें लास्ट वक्त पे तुम्हारी माँ ने जितना पुकारा था और तुम नहीं आई थी, तुम अब भी वापस चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ के अल्फाज थे कि तुम मरते हुए उनका मुंह तक नहीं देखोगी। यहाँ मंशा बिलबिलाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, अपनी मनमर्जियों में इतनी
इतनी आगे निकल जाने वाली मंशा का ये पुरसान हाल होगा कि अब उसके पास उसका अपना कोई भी नहीं होगा। उसने अपने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से अपने सारे रिश्ते तबाह बर्बाद कर लिए। उसने पीछे मुड़कर ये भी ना देखा कि जिस पैसे की लालच में वो आगे बढ़ रही है, क्या वो उसका अपना है भी या नहीं। देखना बस ये है कि लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या मंशा को घर वाले माफ कर देंगे या मंशा अपने लिए कोई खुद सजा तजवीज करेगी। और द रिव्यूज ऑफ मन मर्जी कर ली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।